लोकसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बाकी रह गया है। इस दौरान बिहार में सत्ता की उलटफेर से सारा सियासी समीकरण बदल गया है। अब बदले माहौल में एनडीए और महागठबंधन वाली इंडिया ने अपनी अपनी सियासी चाल चलनी शुरू कर दी है। कोशिश एक दूसरे को मात देने की है। बिहार में एनडीए की नई सरकार बनने के बाद बीजेपी अब 2024 के चुनाव की तैयारी में जुट गई है। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही बीजेपी चुनावी मोड में दिख रही है। अलग अलग प्लान के तहत बिहार में तैयारी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव को मात देने के लिए बीजेपी ने अपना एक और प्लान एक्टिवेट कर दिया है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल महागठबंधन पे शुरू से ही बढ़त बढ़ाने और मात देने के लिए बिहार बीजेपी ने गांवों और सभी बूथों तक पहुंचने की योजना बनाई। इसके तहत बिहार के 45,000 गांव और 268 नगर पंचायत के अधिकांश मतदान केंद्रों पर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचेंगे और 24 घंटे तक प्रवास करेंगे। बिहार में गांव चलो अभियान के संयोजक और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह के मुताबिक 9 से 11 फरवरी तक अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 50,000 से अधिक नेता और कार्यकर्ता प्रदेश के 45,000 गांवों के 77,000 मतदान केंद्रों पर 24 घंटे के प्रवास में रहेंगे और लोगों के बीच जाएंगे। इस दौरान कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब कल्याण के लिए किए गए कार्यों की धरातल पर जानकारी लेंगे। साथ ही इस अभियान के तहत बीजेपी के कार्यों और मोदी सरकार की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाया जाएगा। प्रवास कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के निर्णय के साथ ही श्री राम मंदिर की स्थापना का भी उल्लेख किया जाएगा। इसके अलावा कई सवालों को लेकर नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे। इस प्रवास के क्रम में नेताओं और कार्यकर्ताओं का लक्ष्य स्वयं सहायता समूह से जुड़े लोगों से भेंट करना, साथ ही धार्मिक स्थलों का दर्शन, अनुसूचित जाति जनजाति मोहल्ले में जाना और योजनाओं के लाभार्थी से संपर्क करना भी होगा। वैसे भी लोकसभा चुनाव के करीब आते ही बीजेपी ने जातीय समीकरण को साधना शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां यादवों का दाव खेला जा रहा है, वहीं कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा के साथ भाजपा ने पिछड़ों और अति पिछड़ों को अपने पाले में करने की सियासत भी बढ़ा दी है। राम मंदिर के बहाने तो सबसे बड़ा सियासी तार पहले से ही कसे जा चुके हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार के एनडीए के साथ जाने से बिहार के 50% से ज्यादा हिस्सेदारी वाली सियासी समीकरणों का दावेदारी मजबूत हुई है। हालांकि नीतीश कुमार की वापसी से एनडीए का गणित भी गड़बड़ा गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, इसे लेकर अभी सस्पेंस है। बिहार में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बदली स्थिति के बाद अब फिर 2019 की तरह बीजेपी और जदयू साथ आ गई है। 2019 का लोकसभा चुनाव में बीजेपी, जदयू और एलजेपी ने साथ लड़ा था। इस बार भी ये तीनों पार्टियां साथ हैं। साथ में जीतन मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी है, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी विधानसभा में जदयू के मुकाबले बड़ी पार्टी होने के आधार पर अधिक सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। उधर लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही बीजेपी चुनावी मोड में दिख रही है। कुछ दिन पहले ही दिल्ली में भी जेपी नड्डा की अध्यक्षता में राज्यों के प्रदेश प्रभारी और अध्यक्षों के साथ बैठक हुई थी। वहीं अमित शाह ने बिहार के सांसदों के साथ अलग से बैठक की थी, जिसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई और सांसदों को शाह ने 2024 का टास्क भी दे दिया था। इसी कड़ी में बीजेपी ने एक और प्लान एक्टिवेट कर दिया है।